जय जय है महिषासुर मर्दिनी। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य स्तोत्र, श्री अर्गला स्तोत्रम, जो देवी दुर्गा की कृपा प्राप्ति और साधक के जीवन से समस्त विघ्नों को दूर करने का अद्भुत माध्यम है। यह स्तोत्र देवी महात्मा का भाग है, जिसमें प्रत्येक श्लोक से माँ से रक्षा, विजय, धन, बुद्धि और शांति की याचना की गई है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। इस मंत्र से युक्त यह स्तोत्र माँ के विविध रूपों को स्मरण कर उन्हें बारंबार प्रणाम करता है। श्रवण मात्र से मन शांत होता है, आत्मा शक्तिशाली बनती है और नकारात्मकता दूर होती है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से माँ भगवती का ध्यान करें और सुने श्री अर्गला स्तोत्रम। माँ की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। जय माता दी। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भक्ति की यह ज्योति और भी फैल सके। देवी अर्गला का पाठ देवी कवचम के बाद और कीलकम से पहले किया जाता है। अर्गला को शक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है और यह चंडी पाठ का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ओम इस श्री अर्गला स्तोत्र मंत्र के विष्णु ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, श्री महालक्ष्मी देवता हैं। श्री जगदम्बा की प्रसन्नता के लिए सप्त श्लोकी के पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडे जी कहते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें नमस्कार हो। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। कालरात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मारने वाली तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और क्राम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा धूम्रलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचिंत्य हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश करो और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर घींचते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजन को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो।
प्रचंड दैत्यों के दर्प का दलन करने वाली चंडिके, मुझ शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारिणी परमेश्वरी, तुम रूप जो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचिपति इंद्र के द्वारा सद्भाव से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भुज दंडों वालों दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तसती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तसती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त करता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती के पाठ के अंतर्गत अर्गला स्तोत्र यहीं पर संपूर्ण हुआ। जय माता दी। आज हम सुनने जा रहे हैं श्री दुर्गा सप्तशती के एक अत्यंत गोपनीय और प्रभावशाली स्तोत्र कीलकम स्तोत्र का पाठ। यह स्तोत्र देवी की कृपा शीघ्र पाने, बाधाओं के निवारण और साधना की सिद्धि हेतु अद्भुत रूप से प्रभावशाली माना गया है। कहा जाता है कि बिना कीलकम स्तोत्र के पाठ के सप्तशती पाठ का पूर्ण फल नहीं मिलता। आइए श्रद्धा से माँ भगवती का स्मरण करते हुए इस रहस्यमय स्तोत्र का पाठ करें। ओम। इस किलकम स्तोत्र के ऋषि भगवान शिव, छंद अनुष्टुप देवता श्री महासरस्वती, उद्देश्य श्री दुर्गा सप्तशती पाठ की सिद्धि और माता जगदम्बा की प्राप्त करना है। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडेय जी बोले, भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, अब मैं वह रहस्य बताता हूँ जो सभी सिद्धियों को देने वाला है। केवल सप्तशती का पाठ करने से ही मनुष्य महान फल को प्राप्त कर लेता है, चाहे कोई थोड़ा ही पढ़े या पूरा। यदि वह सच्चे नियम से करे तो वह सिद्ध हो जाता है। ना कोई नियम चाहिए, न शुद्धता का विशेष पालन, न हवन, न पूजन, न मंत्रों की विशेष जानकारी चाहिए, न ही तंत्र का ज्ञान, इसमें कोई भी संशय नहीं है। न कवच चाहिए, न अर्गला, न कीलक। यह स्तोत्र का पाठ फिर भी यदि कोई 7 दिन में सप्तशती का पाठ करता है तो वह सिद्ध हो जाता है। यदि कोई संपूर्ण पाठ न कर पाए तो आधा या एक ही श्लोक पढ़े तो भी पुण्य फल की प्राप्ति निश्चित ही होती है। यह मैं सत्य सत्य वचन कह रहा हूँ। ना कोई मंत्र, ना कोई उपनिषद, ना तीर्थ, ना ही कोई विधि, ऐसा कुछ भी सप्तशती जितना सार नहीं रखता। जो व्यक्ति इस दुर्लभ और शुभ सप्तशती का पाठ करता है वह सभी मनोवांछित फल प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। महर्षि मार्कंडेय जी कहते हैं, निर्मल ज्ञान रूपी शरीर धारण करने वाले, देवत्रयी रूप दिव्य 3 नेत्र वाले, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। जो मनुष्य इन कीलक मंत्रों को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति करता है। जो अन्य मंत्रों को जप कर केवल सप्तशती स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करता है, उसको इससे ही देवी की सिद्धि हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे किसी साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि सब काम सिद्ध हो जाते हैं। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों के उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब इनमें कौन सा श्रेष्ठ साधन है? लोगों की इस शंका को ध्यान में रखकर
भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि यह सप्तसती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही कल्याण को देने वाला है। इसके पश्चात भगवान शंकर ने भगवती चंडिका के सप्तसती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। अतः मनुष्य इसको बड़े पुण्य से प्राप्त करता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की 14 अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर देवी को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करता है, उस पर दुर्गा प्रसन्न होती हैं अथवा नहीं होती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कील के द्वारा भगवान शंकर ने इस स्तोत्र को किलित कर रखा है। जो पुरुष इस सप्तसती को निष्किलन करके नित्य पाठ करता है वह सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उस मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई डर नहीं होता। वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। किंतु इस किलक की विधि को जानकर ही सप्तसती का पाठ करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करता वह नष्ट हो जाता है। इसलिए कीलन और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दिखाई देता है वह सब इस पाठ की ही कृपा है और अतः इस कल्याणमय स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस प्रकार दुर्गा सप्तसती पाठ का कीलक स्तोत्रम यहीं पर समाप्त हुआ।